हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 19 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार डेली हम अपना ट्रेड क्लोज करने के बाद आपके साथ अपडेट देते हैं और शेयर करते हैं क्या लॉजिक थी ट्रेड लेने के पीछे, क्या थिंकिंग था मेरा, क्यों हमने ट्रेड किया, तो हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करते हैं ताकि जो भी बिगनर हमारे वीडियो को देखें उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर लर्निंग मिले कि कैसे इंट्राडे को अप्रोच करना चाहिए, कैसे मार्केट में अपना अप्रोच करना चाहिए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर काम करता है मार्केट में। तो ट्रेडर्स चलिए ओवरऑल पहले व्यू के ऊपर बातें करते हैं, देन क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है कि व्यू बनाना, क्योंकि जब तक व्यू क्लियर नहीं रहेगा कि हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है तब तक आप प्रॉपर उसके लिए आप स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ट्रेडर्स। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले व्यू बनाना कि हमें बाइंग करना या फिर सेलिंग करना आज के दिन पे। तो चलिए सिंपल ये निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे और क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि कल के दिन पे हम लोग गैप अप ओपनिंग दिए थे, देन गैप अप ओपनिंग दिए थे तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स हम अपने एनालिसिस वाले वीडियो में हर एक बात बताया था कि कैसे हम आज के दिन पे क्या प्राइस एक्शन रहेगी और हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ बिल्कुल प्लान किए हुए थे उस वाले वीडियो में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो सिंपल मेरा प्लानिंग था ट्रेड्स, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और जब भी मार्केट गैप अप खुलता है यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है ऐसा सिंपल दिख जाता है ट्रेड्स। तो मेरा प्लानिंग था कल के दिन पे कि अगर हम इस सपोर्ट जोन के नीचे आकर के 15 मिनट या फिर आधा घंटा ट्रेड करते हैं तो हाई चांस है कि यहाँ पे डाउन साइड की ओर दिखेगा जाते हुए मार्केट और गैप फिल करेगा। बट आज के दिन पे देखें ट्रेड्स तो यहाँ पे हम लोग गैप अप थोड़ा सा अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किए थे मॉर्निंग में, बट अगले ही कैंडल में सेलिंग हो गया। देन वापस बायर अपने अटैम्प्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट के पास प्राइस आ गया तो फिर यहाँ से बायर अटैम्प्ट लिया और प्राइस अभी तक अपसाइड की ओर जा रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट अभी तक दिख रहा है हमें। निफ्टी बैंक सेम कंडीशन था ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक में भी हमने ये बात कहा था कि अगर हम इस लेवल के नीचे यानी कि 55,600 के नीचे अगर हम सस्टेन करते तो फिर डाउन साइड की ओर जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपसाइड की ओर ही जाएंगे। निफ्टी 500 का बात करें तो यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा था, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और आज हम उसी सपोर्ट के आसपास कहीं खुले हैं, देन इस सपोर्ट को रीटेस्ट किए, देन वापस हम लोग इस डे हाई को ब्रेक करने जा रहे हैं ट्रेडर्स। तो यानी कि सिंपल दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और नया सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है ये लेवल का। तो ट्रेडर्स सिंपल था, ये मार्केट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बोल रहा है हमें बाइंग करने के लिए, तो फिर मेरा बाइंग का प्लानिंग हो गया। और दो स्टॉक था मेरे वॉच लिस्ट में क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है आउट ऑफ पैटर्न हो चुका था, मेरे सेटअप पे बैठ नहीं रहा था। जो मेरा सेटअप है, जो सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे, वो आ नहीं रहा था। तो जिस वजह से ये दो ही स्टॉक हमें मिला था और दो में ही हम प्लान कर रहे थे। तो पहला हम आपको ऑर्डर बुक दिखाते हैं ट्रेड्स। पहले ये ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमने 10:25 पे जादू स्लैब साइंस में 100 क्वान्टिटी एग्जीक्यूट किया 995 के पास। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो 10:42 पे 100 क्वांटिटी एक बार हम और ऐड करने की कोशिश किए, बट उतना फंड नहीं था और इस वजह से यह कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। देन यहाँ पे ट्रेड्स 995 का जो ऑर्डर फिर वापस हम 50 क्वांटिटी दिए, लेकिन इसे भी हम कैंसिल कर दिए। उसके अलावा ट्रेड्स 10:48 पे मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया 994 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें सिंपल मेरा 994 रुपये का स्टॉप लॉस था, यानी कि 1 रुपया का रिस्क था इस ट्रेड में और वह हिट हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन पे 100 रुपया के लॉस में हमने अकाउंट क्लोज किया है इंट्राडे में, और यानी कि इंट्राडे में 100 रुपया का लॉस हुआ है। इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट का बात करें यानी चार्जेस का, तो ब्रोकरेज लगभग 40 रुपया, STT लगभग 24 रुपया के आसपास कटा है। टोटल 82 रुपया चार्जेस देने होंगे हमें, यानी कि ओवरऑल मिला करके 200 रुपया के आसपास कहीं मेरा चार्जेस कटेगा ट्रेडर्स। सिंपल सा लॉजिक था, जो चार्ट पैटर्न हम डेली अपने लिए यूज़ करते हैं वही हम यूज़ किया आज के दिन पे भी। बट ट्रेड्स ये था कि थोड़ा सा ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा था, लेकिन कोई सेटअप था नहीं। लेकिन जहाँ सेटअप बन रहा है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रीवियस में क्या हुआ उस पर ध्यान उतना नहीं देना चाहिए। तो सिंपल सा ट्रेड्स यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया जहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है और काफ़ी अच्छा यहाँ वॉल्यूम के साथ हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। देन यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो बिल्कुल छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा और आज के दिन पे ये ब्रेकआउट आया। बट ट्रेड्स हम इस जगह पे सक्सेसफुल इंटर नहीं कर पाए यहाँ पे,
देन यहाँ पे हम मिस कर दिए ट्रेड को, यहाँ इंटर नहीं कर पाए। देन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया इस कैंडल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल चार्ट पैटर्न देख लीजिए ट्रेड्स, क्या सेटअप था आज का। देन इसको हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ओके ट्रेड्स, यहाँ मार्केट डाउनसाइड की ओर आया, देन उसके बाद वापस ये अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया, बट हम यहाँ पे इंटर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त VWAP या जो ATP बोलते हैं, ये जो ATP है एवरेज प्राइस, इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा था। देन अचानक एक ही कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर मूवमेंट दे दिया और डे हाई को ब्रेक कर दिया। तो फिर मेरा प्लानिंग इसके अलावा अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब ये कैंडल बना, एक पॉज कैंडल बोलते इसे, ये मारूबुजू कैंडल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड्स। तो यहाँ पे ये जो डोजी बना, डोजी के बाद हमने इंटर किया इसी कैंडल पे, यहाँ पे आप ब्लू एरो देख रहे हैं 995 के पास हमने प्लान किया। सिंपल सा, इस कैंडल को हम लोग पॉज कैंडल बोलते हैं। देन इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता तो हाई चांस था कि अपसाइड की ओर जाता ये और प्राइस में फॉलो थ्रू आती, बट यहाँ से यह फॉल कर गया और यहाँ से मेरा यहीं इसी कैंडल का लो यानी कि 94 का स्टॉप लॉस था मेरा, जो कि हिट हो गया था इस कैंडल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिख रहा है। अपसाइड की ओर नहीं जा पाया, वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा पिकअप कर रहा था इस कैंडल पे, लेकिन प्राइस अपसाइड की ओर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। देन सिंपल यहीं पे हम एग्जिट कर लिए ट्रेड को। यहाँ पे स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो का, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम आज के दिन पे हिट हो गया ट्रेड्स। लेकिन यहाँ पे एक डिसिप्लिन को हम फॉलो करने की, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये जो मेरा डिसिप्लिन है इसे हम बिल्कुल फॉलो करते हुए ही हम बढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा कोई यहाँ पे फिर वापस ये प्राइस नीचे आया, यहाँ पे वापस एक बार ट्रेड लेने का मौका हमें मिला, बट एक बार स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो हम फिर वापस से ट्रेड नहीं लेते उस दिन पे, ये मेरा डिसिप्लिन और रूल बोलता है। तो जिस वजह से हम वापस इस पे मन तो कर रहा था, लेकिन मन का क्या है, मन तो कुछ भी करेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन जो रूल है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए ट्रेडर को। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ट्रेड और नहीं किए। देन आप सिंपल सा देखेंगे ट्रेड 95 के पास हमने इंटर किया, मात्र इधर कहीं का स्टॉप लॉस था 94 इस कैंडल का लो। देन इसके अगेंस्ट में लगभग 1005 तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए था आज के दिन पे, क्योंकि अपसाइड की रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 1000 के आसपास दिख रहा है। तो बस यही थिंकिंग था ट्रेड्स। और एक ट्रेड यहाँ पे नवीन फ्लोरिन है, तो इसे भी मेरा अपने सेटअप पे ही निकाले थे, बट इसमें हम ट्रेड नहीं किए। इसमें ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक था कि रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था इसमें, यानी यह स्टॉक हमें बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, जिस वजह से हम इस ट्रेड में इंटर करने का प्लान नहीं किए। सिंपल सा लॉजिक था, सपोर्ट लेवल के पास बाई करने का प्लानिंग था मेरा। आप यहाँ से देखेंगे एक ट्रेड लाइन हम बनाते हैं, यहीं से बनाते हैं, तो सिंपल यहाँ देखेंगे ट्रेड, तो ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत अच्छा। जब भी सपोर्ट के पास आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है, तो आज के दिन पे वापस इसमें आया। लेकिन यहाँ पे मेरा इस ट्रेड को मिल रहा था, लेकिन ATP के नीचे चल रहा था, VWAP के नीचे प्राइस चल रहा था, जिस वजह से हम इंटर नहीं किए। नहीं तो अगर यहाँ पे भी हम इंटर करते तो इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पुल बैक आया, देन लगभग यहाँ पे लगभग 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था, उसके अगेंस्ट में 70 रुपये तक का आराम से 60-70 रुपये का टारगेट हमें अचीव कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन फिर भी प्राइस VWAP के नीचे ATP के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो फिर और दूसरी बात ये भी था कि ट्रेड्स इसमें वॉल्यूम नहीं रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन में लगभग 7000-17000 ये वॉल्यूम है। तो फिर इस तरह का स्टॉक में कई बार एग्जीक्यूशन नहीं मिलता है सही जगह पे, तो जिस वजह से फिर हम ये ट्रेड नहीं सिलेक्ट किए, जदूस लाइफ ही सिलेक्ट किए। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमने ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था। ओके ट्रेड्स, thanks for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel for more updates.